सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। सदियों में कुछ ऐसे गौरवशाली विद्वान पैदा होते हैं जिनके जाने के बाद उनके दुश्मनों द्वारा उन्हें कोसे जाना और मुद्दों को दबाए जाने के बावजूद 75 सालों के बाद भी आज उन्हें याद किया जाता है और उनके जानने के बारे में उत्साह आज भी कम नहीं हुआ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सच्चे मायनों में इस देश के आम नागरिक को लगता है कि पंडित नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पर दरअसल ये नारा देने वाले महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान के आज़ाद होने की घोषणा पत्र पर उस समय 10 देशों की मंजूरी करवाई थी, वो भी 1947 से पहले। क्या घटना थी, आज भी सरकार इसे दबा रही है। जानेंगे पूरा मुद्दा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। दिल्ली में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, जिसे ताइवानीज दूतावास के रूप में भी जाना जाता है, ने घोषणा की है कि ताइवान सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत का अध्ययन करने और उस पर और विचार विमर्श करने के लिए फिर फैसला किया है। शनिवार को आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन समारोह में बोलते हुए उप प्रतिनिधि मुमन चैन ने भारतीय शोधकर्ताओं एवं इतिहासकारों से नेताजी और उनकी विरासत के बारे में जानकारी का अध्ययन करने का आग्रह किया, जिसका 1930 और 1940 के दशक के बीच ताइवान पर बहुत प्रभाव रहा। इस कार्यक्रम में बोलते हुए चैन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कड़ी और ताइवान में इसके प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया गया, जो उस समय जापानी कब्जे में था। भारत ताइवान ऐतिहासिक संबंधों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, भारत और नेताजी के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध है जो ताइवान के लोगों को नहीं पता था। 1940 के दशक में चियांग काई शेक, चीन गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति, नेताजी के बारे में लिखा था। स्वतंत्रता के लिए जापानी लड़ाई में सहयोग करने का निर्णय समझ में आता है। 1975 तक ताइवान पर शासन करने वाले चियांग काई शेक को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के मजबूत प्रतिरोध के लिए जाना जाता है, जबकि यह भी ज्ञात है कि नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के साथ भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जापान की मदद मांगी थी। चैन ने ताइवान की धरती पर नेताजी की घटनाओं का वर्णन करते हुए कहा, 1945 से पहले ताइवान एक जापानी उपनिवेश था, इसलिए नेताजी ने 1943 में ताइवान पर कदम रखा और फिर 45 में वे दूसरी बार ताइवान आए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। जय हिंद, जय भारत।